बहुत बढ़िया माहौल है। पूरा पूर्वांचल गर्म है। इतनी गर्मी सूर्य की है, उससे दुगनी गर्मी वोटरों की है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और पूरा देश मोदी में है। अब जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जहाँ चुनाव लड़ रही है तो फिर लड़ाई कहाँ। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हमको जब छोड़ दिए तो 4 जून को जब ये रिजल्ट आएगा, 4 जून को 400 पार, उनके लिए गाना होगा। उनको याद आएंगे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। याद आएगा अखिलेश जी को। हाँ, ये याद आएगा कि प्रकाश राजभर हमारे साथ था तो क्या था, आज हमारे साथ नहीं है तो टीवी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। हमारे समाज का अल्पसंख्यक वर्ग, पासमानदा वर्ग, पिछड़ा वर्ग ये मोदी को अपना भाई मानता है, अपना बेटा मानता है। लास्ट फेज की वोटिंग से पहले पूर्वांचल में चुनावी कार्यक्रम लगातार जारी हैं। अलग अलग जगहों पर नेता पहुंच रहे हैं। हमारे संग बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर, यूपी सरकार में मंत्री, और दानिश अंसारी हमारे संग मौजूद है। बात उनसे ही सीधे करते हैं। राजभर जी, आखिरी फेज की वोटिंग है, जरा अब आप तो पुराने मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं, कुछ अपने अंदाज में बताइए, क्या माहौल दिख रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। पूरा पूर्वांचल गर्म है। जितनी गर्मी सूर्य की है, उससे दुगनी गर्मी वोटरों की है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आपने अभी कल देखा मऊ में, हमको अंदाजे कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी रैली हमारे अंदाज से वही थी और पूरा देश मोदी में है और जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जहां चुनाव लड़ रही हो तो फिर लड़ाई कहाँ रह जाती है। आपने रैली का जिक्र किया है तो रैली की एक तस्वीर बड़ी चर्चा में है। प्रधानमंत्री जी आपको आवाज़ देकर बुलाते हैं, आप आगे आते हैं और आपके बेटे जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, उनसे जो उनका अंदाज था वो बड़ा चर्चा में था। क्या बातचीत हुई थी, जरा बताइए, उसकी बड़ी चर्चा है। देखिए, परसों जो है गाजीपुर पीएम साहब का कार्यक्रम था, तो पीएम साहब ने पूर्वांचल में हमारे कार्यक्रम के संबंध में जानकारी ली, क्या स्थिति है। तो मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नाम से 2.5 से 3 लाख वोटर हर पार्लियामेंट में वोट दे रहा है और जहाँ तक खबर आप तक को भी होगी, हम इधर पूर्वांचल में अपनी स्थिति ठीक ठाक, हम 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट हम पोल करा रहे हैं। क्या नहीं, ये खबर है हमारे पास। और कई सीटों पर चर्चा उन्होंने किया गाजीपुर में, तो उसी संबंध को लेकर के हमारे भाई नीरज शेखर जी ने पीएम साहब से कहा कि जरा राजभर जी को, तो राजभर जी वो कहे तब तक डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि सर हमारे ऊपर कृपा करिए। तब तक उनको जो है एक फाइट प्रेम का, मतलब उनको प्यार से उन्होंने उसको कहा कि तुम देखो उसको बुलाओ। तो उसी समय उन्होंने बुलाया, आओ इधर आओ, तो आए तो हैं कि क्या कह रहे हैं, हम तो इनको बता दिए हैं, राजभर जी हमको बता दिए हैं कि क्या है पूर्वांचल के फिगर, आप लोग क्यों चिंतित हो, जब राजभर हैं हम हैं तो चिंता किस बात की है तुम लोगों को, जाओ सब लोग जीत जाओगे। अच्छा, आप तो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जरा चुनाव परिणामों को कुछ गाने के तरीके से कैसे भी बताइए। चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन के लिए कैसे देख रहे हैं, अपने लिए कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हमको जब छोड़ दिए तो 4 जून को जब ये रिजल्ट आएगा, 4 जून को 400 पार, तो उनके लिए गाना होगा। उनको याद आएंगे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। याद आएगा अखिलेश जी को। हाँ, ये याद आएगा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ था तो क्या था, आज हमारे साथ नहीं है तो टीवी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या गाना रखिएगा, बीजेपी के लिए क्या रखिएगा? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हमारे देश के ही नहीं पूरे दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं और उनको देश की सर्वोच्च जनता जो है सर्वोच्च नेता मान चुकी है और सिर्फ शपथ लेना बाकी है, शपथ लेना बाकी है। और उनके लिए तब 4 तारीख को बताएंगे। 4 तारीख को बताएंगे। आप जितना यात्रा कर रहे हैं, आपका जो नारा चुनाव के पहले का था, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई, ये जो आपने मुहिम चलाई थी, असर इसका काफ़ी चर्चा में है कि दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं आप अभी की? यकीनन हमारा, देखिए, हमारे समाज का अल्पसंख्यक वर्ग, पासमानदा वर्ग, पिछड़ा वर्ग ये मोदी को अपना भाई मानता है, अपना बेटा मानता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाज की सेवा का काम किया है, आज हमारा अल्पसंख्यक और पासमानदा खासतौर पे वर्ग ये नारा दे रहा है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और हर योजना जो मोदी जी उन तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए इसके लिए अल्पसंख्यक पासमानदा समाज उनको शुक्रिया मोदी भाईजान भी कह रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं, उसमें हमारा अल्पसंख्यक पासमानदा समाज का एक अहम जो है किरदार होगा।
अखिलेश यादव तो सीटें भी दे रहे हैं। एक सवाल ये रह गया था दिमाग से, ये अखिलेश यादव सीटें दे रहे हैं कि 180, 150, केजरीवाल भी कह रहे हैं 200, राहुल गांधी कह रहे हैं 180। ये लोग भी कुछ मौसम वैज्ञानिक वाली भावना में दिख रहे हैं, सेंसेक्स बता रहे हैं चुनाव से जुड़ा। आप भी जरा इनके लिए कुछ कहिए। पहले तीनों तो ये तय कर लें कि कितना दे रहे हैं। तीनों अलग अलग बता रहे हैं, तीनों खुद भ्रमित हैं, तो क्या बताएंगे। जो देखिए यूपी की 80 की 80, देश में 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जो सपना देश की जनता सजो के बैठी है 4 जून को 400 पार, तो वो जब टीवी स्क्रीन पर आएगा तो ये लोग फिर अंदर कमरे में जा कर के बैठ करके वही गाना गाएंगे जो हमने सुनाया है। देखिए ओम प्रकाश राजभर हैं, अपने अंदाज में बात करते हुए रिपब्लिक भारत से दिखाई दे रही है। सचिन किसे का रिपब्लिक भारत बलिया। बहुत बढ़िया माहौल है, पूरा पूर्वांचल गर्म है। इतनी गर्मी सूर्य की है, उससे दुगनी गर्मी वोटरों की है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बना और पूरा देश मोदी में है। अब जनता चुनाव लड़ रही है और जनता जहाँ चुनाव लड़ रही है तो फिर लड़ाई कहाँ। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हमको जब छोड़ दिए, तो 4 जून को जब ये रिजल्ट आएगा 4 जून को 400 पार, उनके लिए गाना होगा, उनको याद आएंगे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। याद आएगा अखिलेश जी को, हाँ ये याद आएगा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ था तो क्या था, आज हमारे साथ नहीं है तो टीवी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। हमारे समाज का अल्पसंख्यक वर्ग, पासमानदा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ये मोदी को अपना भाई मानता है, अपना बेटा मानता है।